नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुजरात के वजीर आला को अमेरिका और कनाडा दौरे की इजाजत दी जाती है, तेलंगाना के वजीर आला को क्यों नहीं? तेलंगाना को बैरूनी सरमायाकारी के हुसूल से रोकने के लिए मोदी हुकूमत का इक़दाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी का इल्जाम। फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए सरकारी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मेडचल जिले में फर्जी जियो सर्टिफिकेट बनाने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत बेरोजगारों को रोकनियां देने से ज्यादा शराब की फरोख्त को लेकर फिक्रमंद, BRS के लीडर हरीश राव का तंज। गच्चीबौली अंजयनगर मुनद्दमा इमारत का मालिक गिरफ्तार, हाड्रा की इनेदामी कार्रवाई जारी, मजीद गैर मजाज इमारतों की निशानदही। बाजरघाट इलाके में जश्न मिलाद के सिलसिले में सजावट के दौरान सीढ़ी से गिरकर नौजवान की मौत। और हैदराबाद से आंध्र प्रदेश मुर्गी का फुजला मुंतकिल किए जाने की कोशिश नाकाम, 100 टन फुजला जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके दौरे अमेरिका की मनसूखी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। लंदन से वापसी के बाद हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी का कहना था कि गुजरात के वजीर आला को अमेरिका और कनाडा के दौरे की इजाज़त दी जाती है। वाइब्रेंट गुजरात के लिए जब गुजरात के वजीर आला को इजाज़त दी जाती है तो तेलंगाना के वजीर आला को तेलंगाना राइजिंग 2047 के सिलसिले में क्यों इजाज़त नहीं दी गई? रेवंत रेड्डी का कहना था कि उनका लंदन और अमेरिका के दौरे का सिर्फ एक ही मकसद था, लेकिन अमेरिका दौरे की इजाज़त नहीं दी गई।
अगर लंदन दौरे की इजाजत दी जाती थी तो अमेरिका दौरे की इजाजत भी दी जानी चाहिए थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम के पास मालूमात का फौकदान है। वो खुद को मुल्क का वजीर आजम नहीं बल्कि गुजरात का वजीर आला समझ रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर कोई मुल्क तेलंगाना में सरमाकारी करना चाहता है तो हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बैरूनी सरमाकारों को तेलंगाना से फ़ायदा हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को बैरूनी सरमाकारी से फ़ायदा न हो, इसलिए मोदी हुकूमत ने उनके अमेरिका दौरे को इजाज़त नहीं दी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के मामले पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का यह कहना था कि पार्टी की तादीबी कमेटी इसकी तहकीकात कर रही है और वो फिलहाल इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। నరేంద్ర మోడీ గారి స్వరాష్ట్రమైన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రికి వైబ్రెంట్ గుజరాత్ 2047 పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి మీరు అనుమతిస్తారు. అతను కెనడా, అమెరికా లాంటి దేశాలలో పర్యటిస్తాడు, పెట్టుబడులు పెట్టే వాళ్ళతో కలుస్తాడు, మాట్లాడతాడు, గుజరాత్లో పెట్టుబడులు పెట్టమని ఆహ్వానిస్తాడు. అదే తెలంగాణలో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 పాలసీలో భాగంగా ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీటి కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పర్యటన చేస్తా అంటే అమెరికా పర్యటనను తిరస్కరిస్తారు. నేను ఒక ప్రశ్న సూటిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగదలుచుకున్నాను. నిజంగా నా విదేశీ పర్యటనలో విషయం లేదు, లేకపోతే విషయాలు మీకు అందించలేదంటే ఇంగ్లాండ్కి అనుమతి ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, అమెరికాకు అనుమతి ఎందుకు తిరస్కరించిండ్రు? ఇంగ్లాండ్, అమెరికాకు రెండింటికి ఒకే విధానాలతోని ఒకే అంశాలను తీసుకొని నేను విదేశీ పర్యటన చేసిన। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। रियासती वजीर ने कहा कि मेडचल जिले में फर्जी जियो सर्टिफिकेट बनाने के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रियासती वजीर ने BRS लीडर हरीश राव की तरफ से वजीर आला के मकानात को लेकर किए गए दावों को मुस्तरद किया है। उन्होंने बताया कि सर्वे नंबर 403 में 1288 एकड़ अराजी है, जिसमें सिर्फ 2 प्लाट हैं और वजीर आला का कोई प्लाट वहां पर नहीं है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगर ELC क्लियर है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर क्लियरेंस नहीं है तो उसे सरकारी अराजी समझा जाएगा। पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सरकारी और खानगी अराजियात के लिए रजिस्ट्रेशन और सर्वे का काम जारी है। गवर्नमेंट के व्हिप आदि श्रीनिवास ने बीजेपी के रियासती सदर N रामचंद्र राव की फीस बाज अदायगी को लेकर भूख हड़ताल को मसक्का खेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा, साबिका हुकूमत ने 8,000 करोड़ रुपए की ही फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा किए थे। उस वक्त 10 सालों के दौरान बीजेपी लीडर्स ने भूख हड़ताल और एहतजाज क्यों नहीं किया? कांग्रेस हुकूमत फीस बाज अदायगी के मामले में ठोस मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रही है। आदि श्रीनिवास ने दावा किया कि इस तालीमी साल से ग्रीन चैनल के जरिए रकम तलबा के खातों में जमा कराई जाएगी। हमारी हुकूमत साबिका हुकूमत के बकायाजात भी अदा कर रही है। बीजेपी को तलबा की बहबूद के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। यही बीजेपी की हुकूमत में नीट का पेपर लीक हुआ और तलबा की जिंदगियों से खेला गया। कांग्रेस हुकूमत ने बगैर पेपर लीक के कई इम्तहानात मुनक्किद किए। वजीर आला रेवंत रेड्डी खुद महकमे तालीम की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना रक्षणा सेना के लीडर के कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मरकज के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब रियासत में स्मार्ट मीटर लगाने की साजिश की जा रही है। कविता ने इंतबा दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने की किसी भी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज की स्कीम पर हुकूमत ने मोहर लगा दी है और इससे किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्मार्टफोन अदानी के कारोबार को फरोग देने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है और इस स्मार्ट मीटर से 200 यूनिट मुफ्त बरकी की स्कीम भी मुतासिर हो सकती है। हेयर सैलून को फराहम की जाने वाली मुफ्त बरकी भी मुतासिर होगी। हुकूमत सिर्फ मरकज के सामने घुटने टेक कर रियासत के अवाम को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की जेबों में सुराख करने के बाद उन्हें फायदा पहुंचाने की सोच रखनी चाहिए।
बीआरएस हुकूमत के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में लाखों बेरोजगार बेसब्री से नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत नौकरियों का एलामिया जारी करने में मुसलसल ताखीर कर रही है। हरीश राव ने कहा कि 121 शराब के ब्रांड्स के लिए पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बेरोजगारों को नौकरियां देने से ज्यादा हुकूमत शराब की फरोख्त को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि नौकरियों के इंतजार में नौजवान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत 2 लाख सरकारी नौकरियों का झांसा देकर नौजवानों को धोखा दे चुकी है। हुकूमत ने फीस बाज अदायगी के नाम पर धोखा दिया। मंशूर में किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। साबिक एमपी व बीआरएस क्रेडिटर बी विनोद कुमार ने शक्ति स्कीम से मुताल्लिक जियो 97 की मनसूखी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा, पॉलिटेक्निक के तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज जायज़ है। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का निज़ाम आज़ादी से पहले से मौजूद था, लेकिन आज पॉलिटेक्निक की तालीम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। विनोद कुमार ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, लेकिन आज उनमें खौफ पाया जाता है। तलबा व सरपरस्त मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। विनोद कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी इस सिलसिले में जायजा लेना चाहिए और जियो 97 को मनसूख करना चाहिए। 1982 के एजुकेशन एक्ट के तहत मौजूदा पॉलिटेक्निक सिस्टम को जारी रखा जाए। जबरन फैसले के जरिए पॉलिटेक्निक के तलबा के मुस्तकबिल से न खेलें। इस मौके पर बीआरएस लीडर श्रीनिवास यादव ने कहा, पंडित नेहरू के लाए हुए पॉलिटेक्निक निज़ाम को कमजोर करते हुए कांग्रेस हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म के नजरिए के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी की जानिब से पीर को फीस बाज अदायगी को लेकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। रियासती बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने इस एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद यूथ डिक्लेरेशन के नाम पर कई वादे किए, तलबा को धोखा दिया। पॉलिटेक्निक के तलबा जब अपने मसाइल के लिए एहतजाज करने उतरे, उन पर लाठियां बरसाई गईं। राहुल गांधी बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में तलबा को इश्तियाल दिलाने के लिए दौरे कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो तेलंगाना आकर फीस बाज अदायगी के बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा, तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। फीस बखाजात के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। गच्चीबौली के अंजया नगर में 50 गज की 7 मंजिला इमारत के मुनहदम होने के बाद हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है। पीर को बाद गैर मजाज इमारतों के इनेदाम का सिलसिला जारी था। कमिश्नर हाइड्रा ईवी रंगनाथ ने जोनल कमिश्नर मैंग सिंह के साथ मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। कई दूसरी गैर मजाज इमारतों की भी निशानदही की गई। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर हाइड्रा ने कहा, खतरनाक और गैर महफूज इमारतों की निशानदही की जा रही है और उन्हें मुनहदम किया जा रहा है। कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि मुकामी आवाम की जानिब से भी कई इमारतों की निशानदही कराई गई है। नाले के आसपास भी इमारतें तामीर की गई हैं। हाइड्रा कमिश्नर का कहना था कि जो इमारतों की निशानदही हुई है, वहां के मकीनों को मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि नाले की जमीन पर गैर मजाज तामीरात हुई हैं और ऐसी तमाम इमारतों की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ रायदुर्गम पुलिस ने गच्चीबौली के अंजया नगर में 7 मंजिला मुनहदम इमारत के मालिक सैयद साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि साजिद मुबैना तौर पर हैदराबाद से फरार होने की कोशिश कर रहा था और उसे शमशाबाद एयरपोर्ट पर तहवील में लिए जाने की इत्तला है। पुलिस ने मुनहदमा इमारत के कॉन्ट्रैक्टर ख्वाजा मोहिउद्दीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हफ्ते को अंजया नगर में 50 गज पर तामीर की गई 7 मंजिला इमारत मुनहदम हुई थी और उसमें 2 मजदूर हलाक हो गए थे। उससे मुतसिला इमारत भी इसकी जद में आई थी। मुतासरा इमारत के जिम्मेदारों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कर्नल ने पीर को एसआईआर नोटिसों की तकसीम के अमल का माना किया। हल्का असेंबली नामपल्ली के तहत एसी गार्ड सीबीआई क्वार्टर्स में एसआईआर के सिलसिले में नोटिसें तकसीम की गई। कमिश्नर बल्दिया ने बीएलओज और एईआरओ को मशवरा दिया कि नोटिसों की तकसीम के लिए तालमेल के साथ काम करें। नोटिस किस लिए जारी की गई है, इससे भी राय दहिंदों को और आवाम को वाकिफ कराया जाए। आवाम को भी जरूरत पड़ने पर बीएलओ से राब्ते का मशवरा दिया गया है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदरनशीन इस्तक़बालिया कमेटी व रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग क़ादरी के हमरा जलसेगाह का तफसीली माना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि बारिश के पेश नज़र जलसेगाह में शेड डाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि मंगल बरोज़ 25 अगस्त को बाद नमाज इशा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगा। चारशंबे को कुलही नात या मुशारा मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से 2 रोज़ा जश्न में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। मजलिस के 2 रोज़ा जश्न के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में गुब्बारे नस्ब किए गए हैं। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़रिए तमाम चारशंबा 26 अगस्त को मक्का मस्जिद से निकाले जाने वाले मरकजी मिलाद जुलूस के रूट्स को खत्तियत दे दी गई है। कमेटी के जिम्मेदारान के साथ डिप्टी कमिश्नर पुलिस चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर और दीगर महकमों के आला ओहदेदारों ने रूट का माना किया। यह जुलूस उस दिन बाद नमाज ज़ुहर मक्का मस्जिद से बरामद होगा। ये बराह गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, कोटले आलीजा, बीबी बाजार से होता हुआ वाल्टा मगलपुरे पर अख्ताम को पहुंचेगा। जुलूस के रास्ते पर खैर मकदमी, शहनशीन, सफाई, सड़कों की मरम्मत के अलावा जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर अमल किया जाएगा। इस रूट पर ट्रैफिक तहदीदात व दीगर इंतजामात को खत्तियत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने इस जुलूस को पुरअमन बनाए रखने, डीजे का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया है। गाड़ियों के साइलेंसर्स निकाल कर सूती आलूगी करने वालों और स्टंट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया गया। उन्होंने मिलाद को मजहबी जज्बे के साथ मनाने की अपील की। जुलूस में शरीक होने वालों को गाड़ियों की पार्किंग व दीगर इंतजामात की निशानदही की गई है। सदर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी मौलाना कामिल पाशा शुत्तारी, कन्वीनर मौलाना मुजफ्फर हुसैन, एडिशनल डीसीपी मोहम्मद माजिद, डीसीपी ट्रैफिक राहुल, बलदिया और दीगर महकमाजात के ओहदेदार रूट के मुआयने में शरीक थे। चारमीनार जोन में मिलाद उन नबी के बारे में जो प्रोसेशन रूट है उसके बारे में प्रॉपर्ली यहाँ पे रोड इंस्पेक्शन किया गया। यहाँ पे जो भी कुछ इश्यूज थे यहाँ पे मिलाद कमेटी की तरफ से यहाँ पे रेज किए गए और इसके बारे में पुलिस की तरफ से यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के बारे में जो भी अरेंजमेंट है उसके बारे में प्रॉपर्ली इंतजाम यहाँ पे पुलिस की तरफ से किए जाएंगे और साथ में जो सिक्योरिटी के बारे में है सी टीम्स हो, CCS टीम्स हो और साथ में जो CCTV कैमराज है उसके बारे में भी प्रॉपर्ली यहाँ पे सर्वेलेंस किया जाएगा। मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी हमारे मिलाद उन नबी के बारे में जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है उसका एक अल्लाह के लिए जो इबादत कर रहे हैं हम जो दिल में एक पैगाम रख के कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। जो मुल्क के कानून है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। तो सभी लोगों को पता है हाईकोर्ट की तरफ से डीजे के बारे में पाबंदी है और इसके अलावा कोई भी साइलेंसर निकाल के या कोई स्टंट करना ये भी गैर जिम्मेदारी होगी। तो मैं सभी बुजुर्ग लोगों को और जो जिम्मेदार लोग हैं उन सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक पीसफुल तरीके से एक अच्छी तरीके से यहाँ पे किए और पुलिस की तरफ से हम प्रॉपर्ली आपको कोऑपरेशन करेंगे। सभी लोगों को, पूरे हमारे मुसलमान भाइयों को, पूरे आवाम को मैं आने वाले मिलाद उन नबी के बारे में दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में जश्न मिलादुन नबी सल्लम की तैयारियां जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पीर को हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने आर्जी लाइटिंग और दूसरे सजावटी इंतजामात से मुताल्लिक भी ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार में 27 अगस्त को तमाम पोलिंग मराकज़ पर ग्राम सभा और वार्ड सभा मुनक्किद की जा रही हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस ग्राम सभा में आवाम से शिरकत की अपील की है। SIR से मुताल्लिक आइंदा के मरहले के सिलसिले में ग्राम सभा और वार्ड सभा में अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। आवाम इस ग्राम सभा और वार्ड सभा में SIR में अपने नामों की जाँच और तनखी करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2026 को जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है वो फॉर्म 6 के जरिए अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। अगर SIR के मुसवदा लिस्ट में नाम में कोई गलती हो या फिर फॉर्म 8 के जरिए इसकी यकसुई की जा सकती है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राशन शाप नंबर 393 पर डिजिटल स्मार्ट कार्ड तकसीम किए गए हैं। इससे 3 महीने में एक दफ़ा राशन हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे में ज़ायद 78,400 स्मार्ट कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो कार्ड को हिफाजत से रखें क्योंकि अगर मज़कूरा कार्ड खो जाते हैं तो उसे दोबारा नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी राशन शॉप से मज़कूरा कार्ड हासिल करें। इस मौके पर साबिक़ रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदार मौजूद थे। सिटी कॉलेज के एक हिस्से की छत मुनहदम हो गई। रुकन असम्बली चार मीनार बीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सिटी कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने बताया कि निज़ाम दौर हुकूमत में तामीर किए गए सिटी कॉलेज की हालत इंतहाई खस्ता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 6000 लड़के तालीम हासिल करते हैं। इत्तेफाक से तलबा मौजूदा होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि फिजिक्स डिपार्टमेंट का कॉरिडोर और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का छत मुनहदम हुआ है, दूसरे छतों की हालत भी ठीक नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि बिला ताख़ीर कॉलेज के मेंटेनेंस के काम जल्द शुरू करवाए जाएं। उन्होंने मज़ीद बताया कि तलबा की जान की हिफाजत के लिए मेंटेनेंस का काम शुरू करना ज़रूरी है। हल्क़े बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तरक्याती काम जारी हैं। साबिक़ रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने GHMC के अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली मुबीन की निगरानी में तमाम तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पीर के दिन अलीबाग के इलाके में CC रोड और NP2 पाइपलाइन के काम करवाए गए हैं, जिनकी लागत 14 लाख रुपए बताई जाती है। मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों को ताकीद की कि जल्द से जल्द तरक्याती काम को पूरा किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में जंगमेट वार्ड ऑफिस में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर अब्दुर्रहमान के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। बाजारघाट के इलाके में वाक़े मुस्तफ़ा मस्जिद के पास जश्न मिलाद से मुतल्लिक़ सजावटी काम के दौरान इतवार की रात एक नौजवान सीढ़ी से गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मेराज की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि सजावटी काम के दौरान मेराज नीचे गिर पड़े और उनके सर पर गहरी चोटें आई थीं। उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। नामपल्ली पुलिस ने भी मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मछलियों के लिए मुर्गी का फुजला रवाना किया जा रहा था। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इसे धावा करते हुए जब्त किया है। बताया जाता है कि सबराबाद पुलिस और वेटरनरी अहदेदारों ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की। तकरीबन 100 टन फुजले को जब्त किया गया। पता चला है कि यह फुजला न सिर्फ मछलियों बल्कि माहौलियात और इंसानियों के लिए भी इंतहाई मुज़िर है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। टास्क फोर्स पुलिस और रैबिट्स पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम से गांजा दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। उसके पास मौजूद 2 बैग्स थे। 48 किलो गांजा जब्त किया गया, जो 24 पैकेट्स में लाया गया था। इस गांजे की कीमत 24,50,000 रुपए बताई गई है। इस पेडलर के 4 साथी मफरूर बताए गए हैं और उनकी तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीजबाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुजरात के वजीर आला को अमेरिका और कनाडा दौरे की इजाजत दी जाती है, तेलंगाना के वजीर आला को क्यों नहीं? तेलंगाना को बैरूनी सरमायाकारी के हुसूल से रोकने के लिए मोदी हुकूमत का इक़दाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी का इल्जाम। फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए सरकारी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मेडचल जिले में फर्जी जियो सर्टिफिकेट बनाने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत बेरोजगारों को रोशनियां देने से ज्यादा शराब की फरोख्त को लेकर फिक्रमंद, बीआरएस के लीडर हरीश राव का तंज। गच्चीबौली अंजयनगर मुनद्दमा इमारत का मालिक गिरफ्तार, हाड्रा की इनेदामी कार्रवाई जारी, मजीद गैर मजाज इमारतों की निशानदही। बादरघाट इलाके में जश्न मिलाद के सिलसिले में सजावट के दौरान सीढ़ी से गिरकर नौजवान की मौत। और हैदराबाद से आंध्र प्रदेश मुर्गी का फुजला मुंतकिल किए जाने की कोशिश नाकाम, 100 टन फुजला जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।